गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने विकास के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट डिस्कस करने जा रही हूँ। ये टॉपिक हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके हर टीचिंग एग्ज़ाम में काम आता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके लिए मैं इस तरह के और वीडियो अपलोड कर सकूँ। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारा विकास का सिद्धांत। ओके, तो क्या बोलते हैं विकास की दिशा। सबसे पहले हम जानते हैं कि विकास क्रमिक और प्रगतिशील होते हैं। जो हमारा डेवलपमेंट है वो सीक्वेंस में होता है और प्रोग्रेसिव होता है। ओके, तो बोल रहा है कि जो विकास है हमारा वो प्रोग्रेसिव और सीक्वेंस में होता है, और उसके परिणाम से जो परिवर्तन आते हैं वे लंबे समय तक टिके रहते हैं। और विकास के परिणाम स्वरूप जो भी हमारे अंदर, हमारे व्यवहार में, हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक टिके रहते हैं। ओके, तो जो विकास होता है वो सीक्वेंस में होता है और प्रोग्रेसिव होता है, यानी कि हमेशा होता है। और उसके परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन आते हैं, चेंजेस आता है, वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक टिके रहते हैं। ठीक है, तो इसमें आज हम आपको विकास की सिद्धांत में विकास की दिशा पढ़ाएंगे कि विकास का क्या दिशा होता है। तो जो शारीरिक और क्रियात्मक विकास दो दिशाओं में होता है। ओके, जो शारीरिक फिजिकल और फंक्शनल डेवलपमेंट होता है वो दो दिशाओं में होता है। पहला एक दिशा है सिर से पैर की दिशा, यानी कि सेफेलोकोडल। तो जो हमारा विकास होता है वो दो डायरेक्शन में होता है। तो सबसे पहले हम उसका नाम जानेंगे। जैसे कि इस जो पिक्चर है ये इसमें दिखाया गया है। पहला हमारा होता है सिर से पैर की दिशा, यानी कि जो होता है केंद्रीय अक्ष से सिर से पैर की दिशा, यानी कि सिफोलोकोडल डायरेक्शन, सिर की पैर की दिशा। जो सिर से विकास शुरू होता है और पैर की तरफ नीचे की तरफ आता है, जैसे फ्रॉम द हेड टुवर्ड्स द टेल। ओके, फ्रॉम द हेड्स टुवर्ड द टेल। और दूसरा जो हमारा विकास होता है वो मध्य से बाहर की दिशा होती है, अंदर से बाहर। ओके, प्रोक्सीमोडिस्टल, जिसको बोलते हैं हम प्रोक्सीमोडिस्टल। प्रोक्सीमो यानी फ्रॉम द सेंटर, ओके, और डिस्टल यानी कि टुवर्ड्स द आउटसाइड। फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द आउटसाइड, प्रोक्सीमोडिस्टल। प्रोक्सीमो मतलब फ्रॉम द सेंटर एंड डिस्टल मतलब टुवर्ड्स द आउटसाइड। तो जो हमारे ये विकास की डायरेक्शन होते हैं वो टू वे में होता है, जैसा कि इस पिक्चर में आपको शो किया गया है। एक हमारा सिर से होता है डायरेक्शन, जो कि पैर की तरफ नीचे से आता है। ठीक है, और एक हमारा होता है अंदर से बाहर, यानी मध्य से बाहर, यानी कि हमारा जो सेंटर लेवल है वहाँ से विकास शुरू होता है और बाहर की तरफ जाता है, जैसे यहाँ से यहाँ। ओके, तो इन दोनों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। जैसे मैंने कि बताया कि जो शारीरिक और क्रियात्मक विकास होता है वो दो दिशाओं में होता है, और एक दिशा है सिर से पैर की दिशा, यानी सेफेलोकोडल, जो कि सिर से पैर की ओर होता है, फ्रॉम द हेड टुवर्ड्स द टेल। विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, यानी विकास जो है हमारा वो सिर से, हेड से स्टार्ट होता है और पैर की तरफ आता है। तत्पश्चात धड़ में यह सुधार होता है। तत्पश्चात क्या होता है? धड़ में सुधार होता है। तत्पश्चात धड़ में सुधार होता है और अंतर टांगों वाले क्षेत्र में होता है। सबसे पहले क्या होता है? विकास सिर के पैर की दिशा में। दूसरे शब्दों में संरचना और प्रकारों में सुधार सर्वप्रथम सिर वाले जो हिस्से हैं, जो सिर का हिस्सा है उसमें होता है। संरचना यानी कि कार्य करने का, और कार्य और संरचना और प्रकार्य में सर्वप्रथम सुधार सिर के वाले हिस्से में होता है। उसके पश्चात यह धड़ में सुधार होता है, यानी कि सबसे पहले जो हमारा बच्चा होता है जब पैदा होता है तो सबसे पहले वो अपना सिर संभालना सीखता है। सिर, न्यूबॉर्न बेबी होता है तो हमें उसका नए नए बच्चे पैदा होते हैं तो जब हम उनको गोद में लेते हैं तो हमें उनका सिर पकड़ना पड़ता है, सिर के पास हाथ लगाना पड़ता है, क्योंकि वो अपने सिर को संभाल नहीं पाते हैं। धीरे धीरे लेकिन वो अपने सिर को
संभाल लेते हैं। तो वही बोल रहा है कि सबसे पहले जो होता है संरचना और प्रकार्य में सुधार सर्वप्रथम सिर वाले भाग में होता है, उसके बाद धड़ में होता है, यानी कि शरीर में होता है। जो सबसे पहले बच्चा होता है वो अपने सिर को संभालता है, उसके बाद से अपने शरीर को संभालता है, और उसके बाद से टांगों में होता है, और फिर टांगों के पास होता है। यानी कि सबसे पहले बच्चा अपना सिर संभालना सीखता है, उसके बाद से बच्चा धड़ में जब सुधार आता है तो बच्चा बैठना सीखता है, और टांगों में होता है तो बच्चा खड़ा होना और चलना सीखता है। यह सिद्धांत प्रसव पूर्व जन्म से तथा प्रसव उपरांत जन्म के बाद विकास दोनों में लागू होता है। ये जो सिद्धांत है हमारा सेफेलोकोडल यानी सिर से पैर की दिशा वाला सिद्धांत, वो जब बच्चे का जन्म नहीं होता है वहीं से स्टार्ट होता है, और जन्म के बाद भी यही दिशा रहती है। ठीक है। भ्रूण में सबसे पहले सिर वाला भाग, जो हमारा बच्चा जब भ्रूण रहता है यानी कि वो बच्चा नहीं बना रहता है, तब उसके सिर वाला भाग सबसे पहले विकसित होता है, उसके बाद से उसका धड़, और उसके बाद से उसकी टांगे। यानी कि जन्म पूर्व भी बच्चे का सबसे पहले सिर का विकास होता है, संरचना बनती है, उसके बाद से उसका धड़ यानी शरीर का, फिर टांगों का। और गर्भाधारण के 8 सप्ताह पश्चात भ्रूण की पूरी लंबाई आधा हिस्सा सिर की लंबाई होती है। और जब 8 सप्ताह का गर्भधारण हो जाता है तो जो भ्रूण होता है, जाइगोट होता है, उसकी जो लंबाई होती है वो सिर के आधे, यानी कि सिर तो सबसे पहले सिर का विकास होता है जो हमारे सिद्धांत बोल रहा है, तो सिर तो बड़ा हो जाता है, लेकिन जो उसका बॉडी होता है वो सिर के आधे के बराबर होता है। पूरी गर्भावस्था में अन्य अंगों की अपेक्षा सिर की वृद्धि सबसे तीव्र गति से होती है। ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार जो हमारा विकास है वो सबसे पहले सिर में तीव्र गति से होती है, लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं कि शरीर के शेष हिस्सों का विकास साथ साथ नहीं होता। कहने का तात्पर्य है कि सिर अपेक्षाकृत अधिक तीव्र गति से बढ़ता है। तो जो हमारे सिद्धांत है वो बोल रहा है जो हमारा विकास है वो पहले सिर से लेके पैर तक का होता है। तो गर्भधारण के समय भी बच्चे का जो सिर होता है वो सबसे पहले विकसित होता है, फिर उसका शरीर विकसित होता है, फिर उसकी टांगें विकसित होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी बस सिर ही विकसित होता है और बाकी सारे शरीर के अंग नहीं विकसित होते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि इस सिद्धांत के अनुसार जो सिर है वो सबसे पहले तीव्र गति से विकसित होता है, उसके बाद उसके शरीर के अन्य भाग विकसित होते हैं। विकास की दिशा के संदर्भ में यह कहना महत्वपूर्ण है कि जब शरीर एक हिस्सा तीव्र गति से बढ़ रहा होता है तो उसके साथ साथ शरीर के अन्य हिस्से भी विकसित होते हैं। ये बोल रहा है इस सिद्धांत के अनुसार ये है कि अगर जब शरीर का एक हिस्सा तीव्र गति से बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ शरीर के अन्य हिस्से भी विकसित होते हैं, लेकिन उनकी जो गति होती है वो एक जो सिर से पैर के सिद्धांत है उसके अनुसार सिर का सबसे तेजी से विकास होगा, उसके बाद से सबसे पहले बच्चा सिर संभालना ही सीखता है, उसके बाद से अन्य अंगों का होता है। ये नहीं कि बाकी सारे अंग विकसित नहीं हुए हों, परंतु उनके विकास की गति तीव्र गति से विकसित होने वाले हिस्से की अपेक्षा धीमी होती है। बाकी सारे अंगों का भी विकास होता है, लेकिन जो उनकी गति होती है वो धीरे होती है। ठीक है। अब हमारे यहाँ बता रहा है कि जो प्रसव पूर्व यानी कि जन्म उपरांत सिर का हिस्सा तीव्र गति से विकसित होता है, तो स्वाभाविक है कि जन्म के समय शरीर के अन्य हिस्सों की अपेक्षा यह ज़्यादा विकसित होगा। जब जन्म होता है तो शरीर का जो अन्य हिस्सा है उसके ज़्यादा, अगर बोल रहा है कि सिर का तीव्र गति से विकास होता है, तो जब बच्चे का जन्म होता है तो जो सिर है उसका वो अन्य हिस्सों के बराबर ज़्यादा विकसित होता है, और जन्म उपरांत विकास का केंद्र शरीर के अन्य निचले हिस्सों की ओर स्थानांतरित हो जाता है। और जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके शरीर के जो अन्य निचले हिस्से यानी कि उसका धड़ हुआ, उसके पैर हुए, ये सारे का विकास तीव्र गति से होता है। जन्म से परिपक्व होने तक शरीर के विभिन्न भागों में आकार में वृद्धि पर ध्यान दे तो यह बात स्पष्ट हो जाएगी। जन्म से परिपक्व होने तक सिर का आकार केवल दुगुना होता है। जन्म से परिपक्व होने तक जो सिर का आकार है केवल वो दुगुना होता है, डबल हो जाता है। जो सिर का हमारा आकार है वो क्या होता है, डबल होता है, जबकि शरीर के निचले भागों का वयस्क आकार प्राप्त करने की अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि होती है। जन्म के बाद जो हमारा सिर है वो आकार में डबल होता है, लेकिन जो शरीर के अन्य भाग हैं वयस्क होने तक वो काफ़ी
बढ़ जाते हैं। ठीक है। वयस्क होने तक धड़ का हिस्सा लंबाई में 3 गुना, बाहें और हाथ लंबाई में 4 गुना और टांगे और पैर लंबाई में 5 गुना बढ़ जाती हैं। ठीक है। क्योंकि हमारा जो सिर से पैर यानी सिफेलोपोडल है, तो उसमें सबसे पहले सिर का विकास होगा। तो सिर जन्म के समय केवल वयस्क होने तक शरीर केवल सिर जो हमारा होता है वो 2 गुना होता है, लेकिन जो हमारी वयस्क होने तक धड़ की लंबाई है वो 3 गुना बन जाती है, बाहें और हाथ की लंबाई 4 गुना और टांगों एवं पैर की लंबाई 5 गुना बढ़ जाती है। क्रियात्मक विकास भी सिर से पैर की दिशा में ही होता है। जो फंक्शनल डेवलपमेंट होता है वो भी हमारा सिर से पैर की ही दिशा में होता है। सिर वाले क्षेत्र की मांसपेशियां सबसे पहले नियंत्रित होती हैं। बच्चा सबसे पहले अपना सिर संभालना सीखता है, जिसके फलस्वरूप आँखों पर चेहरे की गतिविधि नियंत्रित होती हैं। जब हमारे सिर की मांसपेशियों में सबसे पहले नियंत्रण होता है तो उससे हमारी जो आँखें होती हैं और चेहरे होती हैं उनकी गतिविधियों में भी नियंत्रण होता है। तत्पश्चात गर्दन की मांसपेशियां नियंत्रित होती हैं। बाद में धड़ और बाजू और अंत में टांगों की मांसपेशियों का नियंत्रण हो पाता है। इसी के परिणाम स्वरूप आपने देखा होगा कि बैठ पाने की योग्यता अर्जित करने से पूर्व बच्चे पहले सिर को टिकाना सीखते हैं और चलना सीख पाने से पहले बैठने की योग्यता सीख पाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा सिर की मांसपेशियां हैं वो नियंत्रित होती हैं, जिससे के परिणाम स्वरूप आँख और चेहरे की गतिविधि नियंत्रित होती है। उसके बाद गर्दन की मांसपेशियों में नियंत्रण होता है, फिर बाद में धड़ और बाजू में और अंत में टांगों की मांसपेशियों पर नियंत्रण हो पाता है। और इसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है, बच्चा पहले बैठने की योग्यता अर्जित करता है। बैठने की योग्यता अर्जित करने से पूर्व सिर को टिकाना सीखते हैं और चलना सीखने से पहले बच्चे बैठना सीखते हैं। ठीक है ना। दूसरा हमारा है जो शरीर के मध्य से बाहर की ओर यानी प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। शरीर और क्रियात्मक विकास दूसरी दिशा, जो शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दूसरी दिशा है हमारी, वो है शरीर के मध्य से बाहर की ओर। ठीक है। यानी कि फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द आउटसाइड। यानी विकास की प्रगति बहिर्गामी अंदर से बाहर की ओर, बहिर्गामी यानी सेंटर से बाहर की ओर होती है, बहिर्गामी यानी अंदर से बाहर की ओर होती है। इस चित्र में जैसा कि दिखाया गया, जो अंग और मांसपेशियां शरीर के अक्ष के नज़दीक होती हैं वे पहले विकसित होती हैं, और जो अक्ष से दूसरे सेंटर से यानी जो हमारे सेंटर के इस सिद्धांत के अनुसार जो हमारे सेंटर का जो हिस्सा होता है अक्ष का, वो पहले विकसित होता है और उससे दूर वाले बाद में विकसित होते हैं। ठीक है। बाद में विकसित होते हैं। जन्म पूर्व सिर, सुषुम्ना, हृदय और उदर जो शरीर के मध्य में होते हैं पहले विकसित होते हैं। जन्म के पूर्व यानी कि बच्चे के जन्म से पूर्व जो हमारा सिर है, ठीक है, हृदय है और उदर है, ये सारा हमारा सेंटर में है, तो ये सबसे पहले मध्य में होते हैं, तो इसलिए ये सबसे पहले विकसित होते हैं। भ्रूण की बाहें और टांगें जो कि अक्ष से दूर होती हैं बाद में विकसित होती हैं। जो भ्रूण है हमारा यानी कि बच्चा है, उसकी जो बाहें हैं और पैर हैं वो अक्ष यानी सेंटर से दूर है, तो ये बाद में विकसित होता है। लेकिन जब हृदय है, उदर है, हृदय यानी हार्ट, और ये सेंटर अक्ष के पास है, इसलिए ये पहले विकसित होता है। और जो बाहें हैं, बाजू हैं और पैर हैं वो अक्ष से दूर होता है, इसलिए वो बाद में विकसित होते हैं। और अंगुलियां और पंजे जो बिल्कुल अंतिम छोर पे होते हैं, सबसे अंत में विकसित होते हैं। जब बच्चा भ्रूण आता है तो जो इसकी अंगुलियां हैं, ये उंगलियां हैं और पंजे हैं, ये अक्ष से बहुत ही दूर हैं, तो इसलिए ये सबसे बाद में विकसित होते हैं, अंत में विकसित होते हैं। यह सिद्धांत क्रियात्मक समन्वय में भी प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है। सबसे पहले बालक कंधों की मांसपेशियों का यानी कि यह जो समन्वय है वो फंक्शनल डेवलपमेंट में भी देखा जाता है। जो सबसे पहले बालक है वो कंधे की जो मांसपेशियां होती हैं